हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एमकेपी लॉ स्टडी। सो आज का पेपर जो हमारा होने वाला है वो एविडेंस का होने वाला है। एविडेंस एलएलबी फोर्थ ईयर और एलएलबी सेकंड ईयर का, जिसमें टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 2 घंटे की है और 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 80 करने होते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा है जिसमें हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो चलते हैं, अपना 51 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। निम्नलिखित में से किस प्रकार से मृत्युकालिक कथन किए जा सकते हैं। मौखिक लिखित संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके से उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन। गाइस एक बात और बता दूँ मैं आपको, आप सभी को, कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा एविडेंस के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन आपके हर बार के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। सो इसके जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं या ये टॉपिक ही आप एक बार थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन। रतन गौड़ बनाम बिहार राज्य एंड कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इज़ करेक्ट, कौशल राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 53, अनुश्रुत साक्ष्य हेयर से एविडेंस साक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य उपरोक्त नियम का अपवाद है। सेक्शन 14, 32, 28 एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 32 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द एविडेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन ओनली सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, इन बोथ ऑफ सिविल इन क्रिमिनल केसेस, नन ऑफ दिस एबव। सो सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, ओपिनियन of expert is relevant under which section. Section 45 of Evidence Act, Section 46 of Evidence Act, and both A and B both, and none of the above. So 45 is right answer for this question, but 45 section 45 is important, most important for your exam point of view. Question है 56, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड। भारतीय साक्षर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। सेक्शन 17 स्वीकृति परिभाषित किया गया है। सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है। सेक्शन C 41 विशेषज्ञ की राय दिया गया है। तो अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पढ़ा था कि सेक्शन 45 is dedicated to expert opinions. So 41 is C is wrong answer for this question. I mean C is correct answer for this question. And next question है 57, a person is an expert who is especially स्किल्ड इन। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो निम्नलिखित में से विशेष कुशल है। विदेशी विधि, विज्ञान या कला, हस्तलेख, अंगुलियों की पहचान, उपरोक्त में से सभी। सो ऑल ऑफ दिस, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट DNA टेस्ट इज़ एडमिसिबल एज एन एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत DNA टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है, एडमिसिबल है। 8, 19, 30, 45, विच वन इज़ करेक्ट। डी इज़ करेक्ट 45। देखिए अभी तक इसके क्वेश्चन आ रहे हैं 45 के और डाइंग डिक्लेरेशन के। सो मैं आपको एक बार और बोलूँगी कि सेक्शन 45 और डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन और डाइंग डिक्लेरेशन, आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। और सेक्शन 17 स्वीकृति परिभाषित, इसको भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट on which topic the expert opinion can not be taken. Foreign law, science of arts, Indian law, none of the above. Which one is? So C is correct. Next
क्वेश्चन है हमारा 60. Which section says fact which support or are inconsistent with the opinion of expert are relevant? Section 45, section 46, section 50. Which one is correct? B is correct. Question number 61. Which section of Indian Evidence Act says that whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based is also relevant? Section 45, 46, 51, 50. Which one is करेक्ट? 51 आपका सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 संबंधित है. दांडिक मामलों में परिवर्तन अच्छाशील अभियुक्त का, दांडिक मामलों में पूर्ववर्तन बुराशील अभियुक्त का, दीवानी मामलों में पूर्ववर्तन अच्छाशील अभियुक्त का, उपरोक्त में से कोई नहीं. प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज इज क्रिमिनल केस. हम क्रिमिनल केस में जो अक्यूज होता है उसका प्रीवियस गुड कैरेक्टर देखते हैं, तो ए इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63. Number 63. Which section of Indian Evidence Act says in criminal proceedings the previous bad character is not relevant except in reply? Section 52, 54, 45. Which one is correct? 54. B is correct. Section 64. A is accused of murder of B by beating him. Which one of the following fact is not relevant? B को पीटकर उसकी हत्या करने का A अभियुक्त है. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुसंगत नहीं है? सो A जो कुछ भी कहा गया ए के द्वारा बी की पिटाई करते समय, बी ए का आशय बी को जान से मारने का, सी ए का बुरा सील, डी उपरोक्त में से कोई नहीं. सो सी इज़ करेक्ट, ए का बुरा सील. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज़ नॉट रिलेवेंट. इन क्रिमिनल, इसमें मिस प्रिंट हुआ है गाइस, देखना एक बार. क्वेश्चन नंबर 65. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? आपराधिक मामलों में पूर्ववर्ती अच्छा आचरण असंगत है, आपराधिक मामलों में पूर्ववर्ती बुरा आचरण सुसंगत है. दीवानी वादों में क्षतिपूर्ति की राशि को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का चरित्र सुसंगत है. विच वन इज़ करेक्ट? सी इज़ करेक्ट. इन सिविल केसेस द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज रिलेवेंट. सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग बताया गया है. इन क्रिमिनल केस प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज रिलेवेंट. ए सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग बताया गया है. इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट. सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 66. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट विच आर जुडिशली नोटिसेबल. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय अवेक्षा करेगा और नीड नॉट बी प्रूव्ड, इट इज़ ऑप्शनल टू प्रूव्ड, मस्ट बी प्रूव्ड, नॉन ऑफ द अबव, नीड नॉट बी प्रूव्ड. ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड. निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना होगा? न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य, न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय, उपरोक्त में से कोई नहीं. सो ए इज़ करेक्ट. न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, फैक्ट विच आर जुडिशियली नोटिसेबल. Question number 68. Which one of the following section of the Indian Evidence Act says fact admitted need not be proved? Section 18, 23, 58. Which one is correct? C is correct. 58. Next question हमारा 69. Next question हमारा 69. What fact can be proved by oral evidence? The Indian Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? A. The content of document. B. All fact. C. The content of electronic record. Or D. All fact expert the content of document and electronic record. Which one is correct? So guys, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो आप लोग इसका आंसर, अगर आप लोगों को इसका आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट की हेल्प मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17. Under Indian Evidence Act, oral evidence must be direct, indirect, circumstantial, none of the above. Which one is correct? Direct. Indian evidence, oral evidence must be direct. Next question है हमारा 71. A says
to be that C murdered D be given the evidence in court that C murdered D, this evidence is hearsay evidence. A B से कहता है C ने D की हत्या की, B कोर्ट में साक्ष्य देता है कि C ने D की हत्या की, यह साक्ष्य क्या है? हेयरसे एविडेंस है, C इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72. Which of the following section of the Indian Evidence Act hearsay evidence is not evidence? Section 52, 53, 60. C is correct, 60. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73. अपना अगला क्वेश्चन है 73. किसी समाचार पत्र में छपी कोई सूचना सुसंगत साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं. दस्तावेजी साक्ष्य, सॉरी दस्तावेजी नहीं, हियरसे एविडेंस. अनुश्रुत साक्ष्य है. इंग्लिश के जो आंसर्स मार्क किए गए हैं, इंग्लिश के आंसर सारे सही हैं. सो इंग्लिश के आंसर्स के बेस पे ही आप लोग करिएगा. हिंदी वाले कुछ गलत है, कुछ सही हैं. सो बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74. अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत दिया जा सकेगा. प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं. सो बी सी इज़ करेक्ट आंसर. बोथ प्राथमिक भी द्वितीय भी दोनों है. सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्राइमरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस किस सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन 62 में. क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन में है? 63. सेक्शन 63 डी इज़ करेक्ट. गाइज एक बात और कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस आप थ्योरेटिकल बेस्ड करिएगा, क्योंकि आप एक बार थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगे. प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल आर प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ओरिजिनल एविडेंस, नन ऑफ द अबव. सो बी सेकेंडरी एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ओरल अकाउंट of the content of a document given by some person who has himself seen it. Primary evidence, secondary evidence, circumstantial evidence, none of the above. So circumstantial evidence C. अगला क्वेश्चन है हमारा 79. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी अवस्थाओं से संबंधित है जिसमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है? द्वितीयक साक्ष्य है हमारा 65 में. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 80. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिए जा सकते? जब मूल एक मित्र के कब्जे में हो. गए जिसका पेपर है उसने बी लगाया है. तो नंबर 81. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद एडमिसिबिलिटी द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किया गया है? धारा 65, 50 और 55 और 65 बी. सो डी 65 बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइन इन सेक्शन 74. सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक डॉक्यूमेंट? ए डॉक्यूमेंट ऑफ सॉवर्जनी अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफिशियल बॉडीज, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ऑल ऑफ द अबव पब्लिक डॉक्यूमेंट. डी इज़ करेक्ट. उपरोक्त सभी लोक दस्तावेज हैं. क्वेश्चन नंबर 84. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में प्राइवेट दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? प्राइवेट दस्तावेज सेक्शन 74. क्वेश्चन नंबर 85. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? सो ए चार्जशीट. चार्जशीट बी इज़ करेक्ट. चार्जशीट दस्तावेज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 86. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉन एज बैकबोन ऑफ सिविल केस? बैकबोन ऑफ सिविल केस सेक्शन 92 ऑफ IE एक्ट. सी इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इन क्रिमिनल केस द बर्डन ऑफ प्रूफ दंडिक कार्यवाही में अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार है, अभियुक्त पर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार है, न्यायालय का स्वविवेक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ए, अभियोजन पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार है। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88। ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि ए ने टिकट खरीदा था, अभियोजन पर होगा, ए पर होगा, परिवादी पर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑन ए पर होगा। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पिछले 30 साल के अंदर जीवित दर्शाया जाए तो उसे जीवित मान लिया जाएगा? सेक्शन 107। गाइस 107 और 108 निर्जीव और सजीव के बारे में बताता है। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सेक्शन 107 और 108। सो बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। सेक्शन 108 मैंने पेज नंबर 90। सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ रिलेटेबल टू प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ और पब्लिक डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। सो गाइज मैंने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें 107 हमने सेक्शन पढ़ा था, इसमें 108 पढ़ रहे हैं। मैंने आपको उसमें बताया था कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिएगा। सो 108 हमें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में बताता है और 107 हमें प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ के लीव के बारे में बताता है, और सी पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 74 के बारे में बताता है। मैंने चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के आगे इसके सेक्शंस भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91 क्वेश्चन नंबर। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज व्हेन देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग फादरहुड ऑफ चाइल्ड, मदरहुड ऑफ चाइल्ड, बोथ ए एंड बी। सो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धाराएं विबंध से संबंधित है? विबंध 115 से 117। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विबंध का सिद्धांत दिया गया है? धारा 115 में विबंध का सिद्धांत दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के तीनों क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 है। अंडर एविडेंस एक्ट हु इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस? 8 क्वेश्चन नंबर 94। अंडर एविडेंस एक्ट हु इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्न में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? सो जो कि 118 में डिफाइन किया गया है। बी इज़ करेक्ट। एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न समझने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा साक्ष्य नहीं दे सकता है? सह अपराधी, शिशु, गूंगा व्यक्ति, पागल व्यक्ति जो उत्तर समझने में असमर्थ हो। सो डी, पागल व्यक्ति जो उत्तर समझने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिविलेज्ड इज अवेलेबल टू जज, एडवोकेट, हस्बैंड, वाइफ एंड नन ऑफ द अबव। सी, हस्बैंड एंड वाइफ। सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ रिलेटेड टू अकॉम्प्लिस्ड? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? 30, 49, 133, 60। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ रिलेटेड टू अकॉम्प्लिस? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? 30, 49, 133, 60। सो सी इज़ करेक्ट, 133। क्वेश्चन नंबर 98। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन? कौन सा सेक्शन डील करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन से? परीक्षाओं के क्रम से संबंधित है। 138, 132, 137। विच वन इज़ करेक्ट? 138 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाहों की परीक्षा का क्रम क्या होगा?
प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन इज़ करेक्ट? सो डी इज़ करेक्ट गाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न से संबंधित है? 141, 142, 143, 145। सो ए इज़ करेक्ट, सेक्शन 141। देन गाइज हमारा 51 से लेके 100 क्वेश्चन कवर हुआ। अब पार्ट सेकंड कवर हुआ। और अगर आपको पार्ट फर्स्ट का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें पार्ट फर्स्ट का वीडियो अवेलेबल है। और भी LLB के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो सारे अवेलेबल हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।